मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का नया और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला तसलानीकियों 4:13, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। आमीन। हमारा आज का मज़मून है, ना उम्मीद लोगों की तरह गम ना करो। मसीही लोग जो हैं वो उस तरह गम नहीं करते जिस तरह ये दुनिया करती है। ये दुनिया का मतलब ये है गैर ईमानदार लोग जो मसीह पर ईमान नहीं लाए हैं। इस दुनिया के गम के तजर्बात में उम्मीद नहीं होती। मसीही लोग भी गम करते हैं मगर उनका गम उम्मीद के साथ होता है। यीशु मसीह के ज़माना में जब लोगों के किसी अजीज़ की मौत होती थी या तदफीन का वक्त होता था तो लोग गम में बड़े जज्बात का मुजाहिरा करते थे। जनाजे की रसूम अदा करते हुए बुलंद आवाज़ से वावेला करना मरने वाले की इज़्ज़त की अलामत समझा जाता था। गम और मातम करने वाला शख्स गम की हालत को बदलने की ताकत नहीं रखता था। जनाजे पर लोग मायूस और ज़ख्म खुर्दा ही रहते थे। यीशु भी अपने एक करीबी दोस्त की मौत पर रोया था, लेकिन उसके रंजो गम का सबब उम्मीद की कमी नहीं था। यीशु जानता था कि लाज़र बहुत जल्द दोबारा ज़िंदा हो जाएगा, और वो ये भी जानता था कि उसकी दूसरी आमद पर लाज़र और उसके दूसरे पैरोकार जो हैं, जो उससे प्यार करते हैं, आसमान पर अबद तक उसके साथ रहने के लिए मुर्दों में से जी उठेंगे। यीशु इसलिए रो रहा था क्योंकि वो अपने प्यार करने वाले लोगों में मायूसी को देख रहा था। वो नहीं जानते थे कि क़यामत और ज़िंदगी पर इख्तियार रखने वाला तो उन्हीं के दरमियान में है। जब यीशु ने मौत पर फतह पाई तो उसने मसीहियों की मौत के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल दिया। मसीही लोग अब भी जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं उनको खो देने पर बहुत दुख करते हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं और जानते हैं कि खुदा हर हालत में भलाई पैदा कर सकता है, क्योंकि हमको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है उससे हमको मौत जुदा नहीं कर सकती। हमें इसलिए उम्मीद है क्योंकि यीशु मसीह जो हैं आसमान में हमें अपने साथ रखेंगे ताकि उसके साथ अबद तक हम खुशी मनाएं। आप मसीही होने के बावजूद ज़िंदगी के गमों से भाग नहीं सकते, मगर आप अपने रंजो गम को उम्मीद से बदल ज़रूर सकते हैं कि चूँकि मसीह जी उठा था इसलिए वही आपकी उम्मीद और इत्मीनान है। सो आज से ना उम्मीद लोगों की तरह गम ना करें, बल्कि हमारे पास एक अच्छी उम्मीद है कि जो हमारे अपने हमसे जुदा हो जाते हैं उनसे हम दोबारा मिलेंगे जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। सो आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें, अगर कोई इस तरह की गम की हालत में है तो ज़रूर उन्हें तसल्ली दें, उन्हें ये कलाम सुनाएं ताकि वो मसीह यीशु में तसल्ली पाएं और इस उम्मीद को अपने अंदर रख सकें कि जो अपना उनसे जुदा हो गया है वो फिर से उन्हें मिलेगा, और ऐसा खुदा का कलाम कह रहा है। सो खुदा आज इस कलाम को समझने की और इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की हमें तौफीक बख्शे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और हमें इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन।